आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 12.2 हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 7वां हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शैडो के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शैडो का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें आकृति हमको 12.17 दी गई है बुक में, कुछ इस तरह की दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के 3 शैडो प्रयोग किया गया है। तो भिन्न भिन्न शैडो के कागज जो हैं प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग है। ठीक है, और कहा गया है इसमें कि पतंग का ऊपरी भाग, मतलब ये वाला जो वर्ग बना हुआ है, ठीक है, 32 मीटर विकर्ण वाला है। तो ये जो विकर्ण है इसके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाला, तो प्रत्येक विकर्ण 32 मीटर का है, वर्ग है, इसलिए दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। निचला भाग जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हों। तो ये निचला भाग है इसका ये, ठीक है। तो ये दोनों भुजा को 6 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ये टोटल विकर्ण इसका 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये वाला भी 32 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, इस तरह से हमारी आकृति कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो विकर्ण है इसका ये वाला, इस आकृति को, इस वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर देता है। मतलब यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जाती हैं। प्रथम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी प्रथम भाग के लिए, द्वितीय त्रिभुज आएगा यहाँ पे बी सी डी द्वितीय भाग के लिए, और तृतीय त्रिभुज आएगा सी एफ ई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर देखिए हम ए बी डी में, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और दोनों प्रतिच्छेद बिंदु को ओ मान लेते हैं। ठीक है, ए से लेकर ओ तक त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी और बी से लेकर डी तक ये आधार हो जाएगा, तो इसका से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर उसी प्रकार बी डी आधार हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा इसकी ऊंचाई, तो ये क्षेत्रफल इसका भी निकल जाएगा। लेकिन इस समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर हमको हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमको दिया गया यहाँ पे कि पतंग 3 भिन्न भिन्न शैडो के कागज़ों से बनी है। ठीक है, और इसमें हमको वर्ग का विकर्ण जो दिया है, वर्गाकार पतंग जो ऊपरी भाग इसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर का दिया है, और समद्विबाहु त्रिभुज जो निचला भाग है इसका समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजा ए बी जो है समान है, 6 सेंटीमीटर की है, और सी जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो जो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पे कि वर्ग के जो विकर्ण हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए ठीक है, अब एक दूसरे को ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये लंब हो जाएंगे। ए ओ लंब हो जाएगा, ए ओ लंब हो जाएगा किस पर, बी डी पर। ठीक है, बी डी पर लंब है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे समद्विभाजित हो जाता है, ये लंब है, इसलिए इसका ये आधा हो जाएगा, इस टोटल लंबाई का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए ओ है वो कितना जाएगा, 32/2, ये कट जाएगा तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ओ की लंबाई कितनी निकल गई यहाँ से यहाँ तक की, 32 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे चूंकि लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे भी जो सी ओ लंब है किस पर, सी ओ लंब है बी डी पर, इसलिए यहाँ पे जो सी ओ की लंबाई है, ठीक है, सी से ओ तक की लंबाई है, वो भी कितनी हो जाएगी, 32 का आधा, मतलब ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 32 है। तो यहाँ से यहाँ तक की 16 रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की 16 रहेगी, वही यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रथम भाग हल करने के लिए। तो यहाँ पे लेंगे हम प्रथम भाग। ठीक है, प्रथम भाग या इसका मिल सकते हैं त्रिभुज। अब प्रथम भाग में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABD, त्रिभुज ABD। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, यही इसमें पूछा गया है। तो लिखेंगे ABD का क्षेत्रफल। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे ऊंचाई और आधार दिया गया हो तो त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 का 1/2। अब आधार के यहाँ से B से लेकर D तक आधार हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा BD का, और ऊंचाई की हो जाएगी AO। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो 1/2 का 1/2 BD का मान कितना है, BD का मान यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 32, क्योंकि विकर्ण है, प्रश्न में दिया गया है। तो ये 32 जाएगा। और AO का मान हमने यहाँ पे भी निकाला है, AO का मान कितना, 16 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इस 2 से इस 32 को हम काट सकते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया, 2 6 12, तो कितना हो गया यहाँ पे 16 × 16। ठीक है, मतलब 16 गुणा 16। इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है। ठीक है, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया प्रथम भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से इतना, ये भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसका द्वितीय भाग हल करेंगे। द्वितीय भाग इसका हल करेंगे हम। द्वितीय भाग में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। इस तरह से यहाँ पे मान रख लेंगे, 1/2 का 1/2 आधार कितना हो गया इसका, ये आधार भी इसका यही वाला रहेगा, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर का। ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, अभी हमने निकाला है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कट जाएगा 2 से 32, तो आ गया 16। तो 16 का गुणा हम 16 में करेंगे तो कितना जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिभुज का और इसका दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, प्रथम भाग का, द्वितीय भाग का। अब तृतीय भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे के लिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने ऊंचाई निकाल ली थी, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया। लेकिन इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई नहीं दी गई है, 3 भुजाओं की लंबाई इसमें दी गई है। तो यहाँ पे हम हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हीरोइन के सूत्र में हमें 3 अलग अलग भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक भुजा को A, एक को B, एक को C यहाँ हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज CFE में भुजा A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और जो हीरोइन का सूत्र होता है वो क्या होता है, करनी के अंदर S - A, S - B, S - C। यहाँ पे जो S है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको निकालने का सूत्र होता है A धन B धन C/2। ABC यहाँ पे भुजाएं हैं, तो हमें पहले S निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे S निकाल लेते हैं। तो S बराबर क्या था, A धन B धन C/2। यहाँ पे मान रख लेंगे, A का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, धन B का मान भी 6 सेंटीमीटर, C का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बटे में 2। 6 6 12, 12 8 20, 20/2। ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2, 0 का 0, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ही दिया गया हमको ये वाला।
तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसको हम पुस्तक में ले सकते हैं हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे टोटल लिख लेंगे हम। ये करनी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से। अब इसके हम मान रख लेंगे। करनी के अंदर एस का मान हमने अभी कितना निकाला है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस बराबर 10 सेंटीमीटर निकाला हमने अभी, तो ये हो जाएगा 10, कोष्टक का कोष्टक, एस का मान फिर हो जाएगा 10 माइनस ए का मान 6, फिर 10 माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 6, फिर 10 माइनस सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने सी का मान 8 सेंटीमीटर लिया था, तो ये जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 10 और ये कोष्टक गुणा में है, गुणा हो जाएगा 6 का माइनस कर देंगे, 10 का से माइनस कर देंगे 6 को हम, तो बचेगा 4 यहाँ भी 4 बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, इस तरह से आगे हल करेंगे हम। 10 का गुणनखंड करेंगे अगर, तो 2 पंचे 10, और यहाँ पे 4 ही रहने देना है, गुणा 2। अब करनी से बाहर निकलने के लिए इसको स्क्वायर में हमको बनाना पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा 2 का वर्ग। 5 यहाँ पे, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, 4 है, तो 4 का वर्ग जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 और ये वाले 2 से ये करनी कट जाएगी, लेकिन 5 की नहीं कटेगी, तो 2 यहाँ से बाहर जाएगा, गुणा में 4 आ जाएगा और करनी के अंदर 5। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, करनी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तीनों मान निकाल लिए हैं इसके। ठीक है, अगर हमें करनी यहाँ से हटानी है 5 की, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणा करनी 5। करनी 5 का मान कितना होता है, करनी 5 का मान यहाँ पे होता है 2.17। ठीक है, सॉरी 24। अब जब इसका हम गुणा करेंगे टोटल आ जाएगा कितना, 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका हमने तृतीय भाग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। ये दिया इसका प्रथम भाग, उसके बाद में फिर यहाँ से प्रथम भाग का, फिर सेकंड के लिए, सेकंड के लिए ये वाला रहेगा, थर्ड के लिए ये वाला। फिर यहाँ से लास्ट में। धन्यवाद।